बैठ के ही बता दो। हाँ जी। जो भी गीता पाठशाला है उनका कर्तव्य क्या है? घर गृहस्थी में रहते हुए अपना काम धंधा करते हुए गीता पाठशाला के निमित्त बने हुए हो या वहाँ पर आने जाने वाले हो, सभी गीता पाठशाला पर टाइम टेबल के अनुसार भाई बहनें आते नहीं। इन सभी गीता पाठशाला पर टाइम टेबल कैसा हो इसके बारे में आप बताएं बाबा। जबकि लौकिक स्कूल में भी टाइम टेबल फिक्स होता है, यहाँ वैसी बात नजर नहीं आती। सभी गीता पाठशालाओं में एक जैसा है क्या है? अरे इंडिया में इतनी गीता पाठशालाएं हैं, सभी में एक जैसा चलता है नहीं। तो थर्ड क्लास गीता पाठशालाएं होंगी, उनमें ऐसा चलेगा जैसा बोला। नहीं तो स्कूल में तो टाइम होता है, टाइम पर पढ़ाई होती है। ये कर सकते हैं कि सब स्टूडेंट्स मिलकर के अपने क्लास का टाइम, कहीं फैक्ट्री है, सब एक जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो अपना टाइम समय अनुसार चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन फिर भी टाइम तो एक मुकर्रर होना चाहिए ना। ऐसे थोड़े ही सारा दिन आते रहे क्लास के स्टूडेंट्स, तो सारा दिन टीचर पढ़ाई पढ़ाता रहेगा क्या? और बाबा मीर मनवा मलुका शिकार का अर्थ क्या होगा? मेरुआ मौत, मेरुआ मौत। मलुका शिकार। मलू कहते हैं शिकारी को, मलुक। और मिरवा कहते हैं जानवर को। मिरवा मौत माने जानवर की तो मौत हो गई, तो जानवर को दुख होगा या सुख होगा? जानवर तो दुखी हो गया, मरते मरते दुखी हो गया। और शिकारी को खुशी हो गई, उसको शिकार मिल गया, वो सुखी हो गया। तुम बच्चे तो सारी दुनिया का शिकार करते हो, है? जितनी भी जानवरों की दुनिया है सब खलास हो जाएगी और तुमको विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो सच्चे सच्चे मिरवा मौत मलू का शिकार तो तुम हो। हाँ जी। बाबा हाँ जी। मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि शिवधाम में सेंटर खुलेगा और बाबा आएंगे और बाबा के साथ मुझे ईश्वरी सेवा की करवानी है? तो अच्छा संकल्प है, खराब संकल्प थोड़ा ही है। सपना कब तक पूरा होगा बाबा? ये तो आपके ऊपर है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर है। खुलेगा ना? बाबा कोई ज्योतिषी थोड़े ही है। अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छा ही होगा। बाबा के साथ ईश्वरी सेवा के लिए विश्व कल्याण के लिए गाँव गाँव जाए। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा बाप कहते हैं कि मैं माया से भी सर्वशक्तिवान हूँ, फिर ऐसा भी कहते हैं कि माया मुझसे भी सर्वशक्तिवान है, तो कैसे होगा? ऐसे तो कभी नहीं कहा माया मुझसे सर्वशक्तिवान है, कहीं कहा किसी मुरली में? हाँ मुरली में नहीं, मुरली दिखाना, यहाँ इंचार्ज बहन को लाके दिखाना। माया से बाप सर्वशक्तिवान है या माया सर्वशक्तिवान है? 2500 साल तक तो बाप होता ही नहीं है। वहां अगर माया सर्वशक्तिवान है तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी बाप आया हुआ है, लड़ाई चालू है कि लड़ाई बंद हो गई है? लड़ाई तो चालू है। फिर जीत किसकी होनी है ये निश्चय है कि नहीं है? हैं? जीत तो बाप और बाप के बच्चों की होगी। तो फिर माया सर्वशक्तिवान है या बाप सर्वशक्तिवान है? बाप सर्वशक्तिवान है। ये तो कह ही नहीं सकते कि माया बहुत सर्वशक्तिवान है, बाप कमजोर है। हाँ, माया भी बड़ी सर्वशक्तिवान है, ऐसे ही जैसे बाप सर्वशक्तिवान है। 2500 साल माया का भी राज्य चलता है और 2500 साल बाप का भी राज्य चलता है। लेकिन जब लड़ाई होती है
आमने सामने की टक्कर होती है, तो आखिरी जीत, फाइनल जीत किसकी होती है, इस बात पर मदार है कि बड़ा सशक्तिवान कौन है। और बाबा, एडवांस पार्टी में रुद्रमाला है और ब्रह्मा पार्टी में विजय माला है, तो विष्णु पार्टी में कौन सी माला है? विष्णु माला है। अरे हैं? ब्रह्मा माला विष्णु माला नहीं है क्या? बनेगी या कि नहीं बनेगी? हैं? कि आदमी औरत ऐसे ही टकराते रहेंगे आपस में? स्त्री पुरुष के संस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हैं? अरे मिलेंगे कि नहीं? हैं? स्त्री पुरुष के संस्कार मिल जाएंगे तो विष्णु की माला में पहुंच जाएंगे, और स्त्री पुरुष के संस्कार टकराते रहे तो उसे विष्णु माला थोड़े ही कहेंगे। और बाबा, गीता पाठशाला में शिक्षक रहते हुए अपनी मनमत चलाकर बाप की मत पर चलते नहीं है, तो उसके लिए कैसा क्या है? उनकी नाक पकड़ लेनी चाहिए और अपनी नाक नहीं पकड़नी चाहिए। हम सुधरे तो जग सुधरा। बाबा ने मुरली में कहा ब्रह्मा कुमारी कोई प्रजा कुमारी बनेगी, कोई राजा कुमारी बनेगी। टीचर से कोई तो टीचर ही बन करके रह जाएंगे सतयुग त्रेता में, राजाई पद नहीं पावेंगे, और तुम बच्चे राजाई पद पावेंगे। तो दूसरों को नहीं देखना चाहिए, हाँ इशारा दे सकते हैं कि ये गलती हो रही है। और बाबा, ब्रह्मा पार्टी में कहा गया है कि संगम युग में, जो संगम चल रहा है, इस संगम युग में कि सूक्ष्म वतन रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, पर आपने कहा कि सूक्ष्म है वतन है, सूक्ष्म तन है, सूक्ष्म तन है, वतन नहीं होता कहना। सूक्ष्म तन है तो सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म तन है तो सूक्ष्म वतन भी है, सूक्ष्म तन नहीं तो सूक्ष्म वतन भी नहीं। और बाबा, प्रजापिता के संपूर्ण होने पर हमें नारायण बन गया, तो उसके बाद जो नंबरवार बच्चे पढ़ेंगे तो उनको कौन पढ़ाएंगे बाबा? वो शिव बाबा तो होंगे नहीं तब। अच्छा, संपूर्ण इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, ये भूल गए? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, मर जाए तो अच्छा, वो भी जाए ये भी जाए, फिर हम मनमानी करें। सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। ये क्या नई बात निकाली? पर पावन में तो नहीं रहेंगे ना बाबा, संपूर्ण पावन दुनिया में नहीं रहेंगे। नहीं, नारायण बन जाने के बाद तो उनमें शिव की प्रवेशता नहीं रहेगी ना। वो सारी दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे वाइब्रेशन से। हाँ वाइब्रेशन, वही तो। अरे तो पढ़ाई तो हर तरीके से पढ़ाई जाती है। और बाबा, है कहावत है अपने सोचने से, करने से और बोलने से कुछ नहीं होता, अच्छा किसके करने और कहने से भी कुछ नहीं होता। अच्छा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मंजूर है माने खुदा को क्या मंजूर है कि सब दुखी बने रहे हैं? अरे खुदा तो सदैव यही चाहता है कि सभी सुखी रहें। वो कभी ये चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी रहें? हैं? वो तो कभी नहीं चाहता। उसका नाम ही है शिव। शिव अर्थ क्या है? कल्याणकारी। तो जो भी चाहेगा, जो भी बोलेगा, जो भी करेगा वो कल्याणकारी करेगा या मंजूर खुदा होगा सो होगा। ये फिक्रा बनाया हुआ मुसलमानों का है या हिंदुओं का है? मुसलमानों का बनाया हुआ फिक्रा है, मंजूर खुदा होगा। अरे खुदा तो कुछ भी नहीं करता, वो तो सिर्फ आके पढ़ाई पढ़ाता है। अब पढ़ाई जो अच्छी पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे तो अपने लिए अच्छी दुनिया रचेंगे, दूसरों के लिए भी दुनिया अच्छी बनावेंगे। निगेटिव संकल्प करेंगे तो दुख की दुनिया बनेगी, पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो सुख की दुनिया बनेगी। भगवान जिसे खुदा कहा जाता है
वो तो अकर्ता है। क्या? किससे करवाता है? बच्चों से करवाता है। जब बच्चों से करवाता है तो उस समय खुद करता भी है, नहीं तो करके कौन दिखावेगा। इसलिए बाप को करण करावनहार दोनों ही कहा जाता है। वो करके दिखाता भी है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं सिर्फ डायरेक्शन देकर चला जाता है। कोई स्कूल में टीचर होते हैं तो सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा के चले जाते हैं या प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं? प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं, तब बच्चे प्रैक्टिकल करना सीखते हैं। और बाबा बेसिक में हैं बेसिक में कुछ वीआईपी लोग जो भेजे जाते हैं कहाँ तो ज्ञान में नहीं चलते। कहाँ नहीं भेजे जाते? कहाँ भेजे जाते हैं? मधुबन भेजते हैं। माउंट आबू। हाँ, माउंट आबू। तो वो तो ज्ञान में जब चलते ही नहीं और वो पवित्र से भी नहीं चलते, तो उनके लिए वहाँ इजाज़त मिलती है। और अपने एडवांस कोर्स में ऐसे वीआईपी तो अपन में चलते ही नहीं, तो इसके लिए कैसा क्या? यहाँ बेहद के वीआईपी हैं या हद के वीआईपी हैं? यहाँ तो सब बच्चे गरीब हैं, देखने में साधारण हैं, लेकिन अंदर से पुरुषार्थ में तीखे तीखे वीआईपी भी बैठे हुए हैं। महारथी तो यहाँ हैं, हाथी सवार, घोड़े सवार यहाँ हैं, राजा बनने वाले यहाँ हैं, राजाई का पुरुषार्थ करने वाले यहाँ हैं, राजयोग बाप से डायरेक्ट सीखने वाले यहाँ हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो घर गृहस्थ में रह करके सीखते हैं या सन्यास अवस्था में सीखते हैं? बीके में सन्यासी पढ़ाने वाले हैं या गृहस्थी पढ़ाने वाले हैं? सन्यासी पढ़ाने वाले। वहाँ राजाई कहाँ से आ गई? राजाई की स्थापना तो बाप ने घर गृहस्थ में रह करके राजयोग सिखाया है। बेहद का गृहस्थी बन करके आता है। और बाबा जैसा कि गीता पाठशाला में सवेरे का टाइम दिया जाता है हर दिन, लेकिन कुछ आत्मा या भाई को वो सवेरे का समय नहीं सूट होता, तो दोपहर का क्लास होता है माताओं का, जी हाँ, फिर शाम का भी क्लास होता है, तो शाम को आ सकते हैं। हाँ जी बाबा। और बाबा जो भूत प्रेत वाली जो आत्माएं हैं वो उनको शरीर में प्रवेश करने के बाद भूत प्रेत वाले बांध लेते हैं, तो ये कैसे बांधते हैं बाबा? और दूसरा ये है, यहाँ तांत्रिक विद्या सिखाई जाती है क्या? ये वार्तालाप पास में बोला है बाबा। यानी वो किस हिसाब से? यहाँ भूत प्रेतों को बांधना नहीं सिखाया जाता है। भूत प्रेतों को बांधेंगे तो वहाँ क्या स्वर्ग में ले जावेंगे? है? जो भूत प्रेतानी आत्मा है वो परमधाम में बैठेंगी या स्वर्ग में जावेंगी? है? स्वर्ग में जावेंगी नहीं, वो तो परमधाम में बैठेंगी। कब से आना शुरू करेंगी? द्वापर युग से सूक्ष्म शरीर शुरू होता है। और सूक्ष्म शरीर के बंधन में वहां से बंधना शुरू होंगे। जो ज्यादा पाप करते हैं, ज्यादा अत्याचार करते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में थोड़े समय बंधना पड़ता है ताकि उनके पाप ज्यादा न बढ़ जाएं। तो देवताई जो आत्माएं होंगी आदि से लेकर अंत तक अपने धर्म की पक्की होंगी, वो दूसरों को सुख देने वाली होंगी या दुख देने वाली होंगी? है? फिर भी उनमें सुख देने के संस्कार ज्यादा होंगे। ज्यादा पाप करने वाले वो ही भूत प्रेत बनते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म के सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं वो भूत प्रेत योनियों में नहीं जाते हैं और ना उन्हें तांत्रिक प्रक्रिया सीखने की दरकार है। गीता में भी लिखा हुआ है, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं सीखते हैं, सिखाते हैं, वो भूत प्रेतों की योनि में जाते हैं। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देव योनि में जाते हैं।
और मेरे को फॉलो करने वाले मेरी उपासना करते हैं तो भगवान भगवती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं। वहां सब यथा राजा तथा प्रजा होते हैं। बाबा, हाँ जी। एक आत्मा के लिए शाम को मुरली लगाई जाती है। हाथ उठाओ। हाँ जी। एक आत्मा की इच्छा हो शाम को मुरली सुनने की, हाँ, सवेरे जाती है लेकिन पूरी मुरली नहीं। अगर रोज जाने वाली है तो क्यों नहीं लगाई जाएगी? हाँ जी, रोज जाने वाली। रोज जाने वाली होगी तो मुरली चल लगाई जाएगी। बाबा, हाँ, आत्मा ज्योति बिंदु है, उसमें मन और बुद्धि समाई है, तो शिव है ये भी ज्योति बिंदु है, तो ये तो बुद्धि की आत्मा जो है मन, बुद्धि और संस्कार सहित है, लेकिन परम धाम में और स्वर्ग में मन तिरोहित हो जाता है। मन क्या हो जाता है? अमन हो जाता है। वहां मन चलायमान होकर नहीं रहता। और बाबा माने ये कहना था कि शिव भी ज्योति बिंदु है बाबा। ऑलमाइटी अथॉरिटी है। शिव बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हाँ जी। और साकार में रहते हुए कहा है कि भाई मुरली जो है कागज की मुरली, ये थर्ड क्लास मुरली है। ठीक है। लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा रहते हुए फिर भी उनको कागज की मुरली का सपोर्टिंग क्यों लेना पड़ता है मुरली? ओ, ये बात रही लाख टके की। ये बात आज जान पाई, पूछने के लिए आज तक रह गई। अरे मुरली पढ़ने वाली ब्रह्मा की सोल है। ब्रह्मा बच्चा है या बाप है? पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, यही भूल गए। पढ़ने वाली कितनी आत्माएं हैं और पढ़ाने वाली कितनी आत्माएं हैं? आप किससे पढ़ाई पढ़ते रहे अभी तक? शिव बाबा से। तो पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसका नाम ज्योति बिंदु शिव है। वो नाम तो कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। बेसिक में भी पढ़ाने वाला कौन था? है क्या ब्रह्मा बाबा पढ़ाता था? जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से बैठ पढ़ा, जिनकी बुद्धि में कंसंट्रेशन रहता था ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर, उनकी पढ़ाई पूरी हुई कि अधूरी रह गई? वो तो अधूरी रह गई। जिनका कंसंट्रेशन रहता था शिव बाबा के ऊपर कि ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाने वाला है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। उनकी पढ़ाई वहां भी संपन्न हुई। उनकी आत्मा रूपी सुई ने कट उतार ली। बेसिकली उनका क्लास ट्रांसफर हो गया। उस क्लास ट्रांसफर होने में ब्रह्मा की आत्मा ट्रांसफर हुई होगी कि नहीं हुई होगी? है? नहीं हुई होगी। हाँ, ब्रह्मा की आत्मा भी ट्रांसफर होती है। नहीं तो आधा चंद्र के रूप में शंकर के मस्तक पर चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है? दिखाया जाता है या नहीं? तो वो ब्रह्मा की प्रवेशता है। हाँ, ये जरूर है, बच्चा बहुत पावरफुल है। किसके मुकाबले? किसके मुकाबले बहुत पावरफुल है? हैं? राम वाली आत्मा के मुकाबले बहुत पावरफुल है। कब तक पावरफुल रहेगा? हैं? सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कौन पतित स्टेज में पड़ा हुआ है अंत में और कौन पावन स्टेज में खड़ा हुआ है? हैं? राम वाली आत्मा इतनी पतित हो जाती है आखिरी जन्म में कि गिरी हुई है, भिखारी के रूप में पड़ी हुई है, और ब्रह्मा की आत्मा खड़ी हुई है। खड़ी हुई आत्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि संपूर्ण पवित्र हो गई, कहेंगे नहीं। तो पढ़ने वाला कौन है? ब्रह्मा की सोल भी पढ़ने वाली है और राम की सोल भी पढ़ने वाली है, और पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। अब हाथ में मुरली कौन लेता होगा?
शिव बाबा को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? नहीं है। फिर कौन कौन रह गया जिसको मनन चिंतन करने की दरकार है? राम वाली आत्मा और ब्रह्मा की सोल। उनमें भी ब्रह्मा की सोल का विधर्मियों से ज्यादा कनेक्शन जुट जाता है या राम वाली आत्मा का ज्यादा कनेक्शन जुटता है 63 जन्मों में? है? बताओ बताओ बताओ। है? ब्रह्मा वाली अम्माएं जो होती हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, और अम्माओं की अम्मा कौन है? ब्रह्मा। उनको संग का रंग बच्चों का बहुत लग जाता है। इतना संग लग जाता है कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा ही बन करके बैठ जाता है, पूरी प्रभावित हो जाती है। तो ब्रह्मा की सोल तो है विधर्मी बच्चों से पूरी प्रभावित, और राम वाली आत्मा तो असल सूर्यवंशी है, प्रभावित नहीं है, इसलिए बुद्धि में ज्ञान जल्दी बैठ जाता है। गीता का भगवान कौन? आखिर साकार में इस सृष्टि पर गीता का साकार रूप में भगवान बनने का पार्ट किस व्यक्तित्व का है? दादा लेखराज ब्रह्मा का है या जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है उसका है? तो यही अंतर है। क्लास में टीचर टेक्स्ट बुक पढ़ाता है, बच्चे अपने हाथ में टेक्स्ट बुक रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं। बच्चे पढ़ते हैं और टीचर उसका क्लैरिफिकेशन देता है। जो भी क्लैरिफिकेशन एडवांस में निकलते हैं वो ब्रह्मा की सोल निकालती है क्या? है? कौन निकालती है? शिव को कहें? शिव निकालते हैं। शिव की आत्मा को मनन चिंतन मंथन करके नई बात निकालने की दरकार है? है? नहीं। शिव मनन चिंतन मंथन नहीं करता, वो असोचता है या सोचता है? वो तो असोचता है, बच्चों के द्वारा कराता है। नहीं समझ में आया? आ गया? एडम और ईव का मतलब क्या है? एडम माने बाप, ईव माने अम्मा। और बाबा, ये ज्ञान सतो रजो तमो में आता है, तो ये बच्चों के समझने की स्टेज नीचे गिरती है कि ज्ञान ही सतो रजो तमो में आता है? जब संख्या बढ़ती है तो स्टेज नीचे गिरती है या ऊंची उठती है? हैं? नीचे वाइब्रेशन टूटते हैं तो स्टेज नीचे गिर जाती है। जब द्वापर युग था थोड़ी जनसंख्या थी, थोड़ों का संग लगता था, और अभी कलयुग में ढेर के ढेर वाइब्रेशन टकरा रहे हैं। इसलिए बहुत अंतर पड़ जाता है शास्त्रों के अर्थ में। अर्थ का अनर्थ हो गया है। द्वापर के आदि में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी, अभी तो झूठ ही झूठ। और जो अभी बात हुई करावन हार की, तो वो सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु के लिए कहेंगे है? जो शिव ज्योति बिंदु के लिए कहेंगे वो बात क्या कहेंगे? ये जो करण करावन हार की बात हुई थी, शिव ज्योति बिंदु करावनहार किसी शरीर के द्वारा बनेगा और करणहार किसी शरीर के द्वारा बनेगा या बिंदु रूप में बनेगा? तो बिंदु की तो बात ही नहीं। ये वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। हाँ, प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है या बिना शरीर के होता है? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। महाभारत में अरे एक आदमी बोल रहा है पीछे। हाँ, महाभारत में भीष्म पितामह को पवित्रता के कारण इच्छा मृत्यु हुई थी। हाँ जी। ऐसे ही राम वाली आत्मा ये भी पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो क्या उनको भी इच्छा मृत्यु के ये होंगे क्या? भीष्म पितामह सन्यासी थे
ये गृहस्थी थे, तो प्रजापिता से कैसे टैली कर लोगे? हैं? प्रजापिता तो बेहद का गृहस्थी है। हद का गृहस्थी है या बेहद का गृहस्थी है? फिर और भीष्म पितामह को कोई पत्नी थी क्या? बाल बच्चे थे? हैं? नहीं। बाप ने कहा है कि पूरे गांव में जगन्नाथ की यात्रा निकलती, तो देश विदेश के भी लोग आते हैं। तो उसमें जो मंदिर में जो सिंह द्वार है, वहाँ से सुभद्रा देवी की मूर्ति लाते और वो रथ में जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा की मूर्ति रखते। तो बालभद्र का अर्थ क्या बाबा? बालभद्र नहीं, बलभद्र। बलभद्र राम को कहा जाता है, उन्हें बलराम भी नाम दिया हुआ है। दो ही आत्माओं को अनेकों रूपों में दिखाया है। महाभारत में कृष्ण और बलराम, और रामायण में राम और लक्ष्मण के रूप में दिखाया है। पहांडी नाम करते हैं रथ को, रथ यात्रा को पहांडी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। मुरली में कहा है कि बाप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अंत तक पाव भर आटा पाव भर आटा दाल रोटी माना मिलती रहेंगी। ठीक है। तो ये केवल मधुबन वासियों के लिए कि बच्चे ब्राह्मण? अच्छा, मधुबन वासी बच्चे हैं, जो बाहर रहते हैं घर गृहस्थ में वो बच्चे नहीं है, हैं? जो बाहर घर गृहस्थ में रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, रोज क्लास अटेंड करते हैं, वो बच्चे नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा ये क्यों कहते अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे? ये बेसिक में भी ऐसे हुआ। अंदर जो सरेंडर होकर के बैठे थे वो रह गए, अभी भी बैठे हुए हैं, उन्हें पहचान ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको कि शिव बाबा प्रैक्टिकल में आकर पति से पावन बनाता है और प्रैक्टिकल में आकर के राजधानी स्थापन करके जाता है, धर्म की स्थापना करके जाता है, बीच में छोड़ के नहीं जाता है। मनुष्यों द्वारा धर्म की स्थापना नहीं होती है, आदि सनातन देवता धर्म की, न उनकी राजधानी स्थापन होती है। ये बाप का कार्य है क्या? और धर्म पिताएं सिर्फ अपना धर्म ही स्थापन करते हैं और बाप धर्म के साथ साथ राजाई और राजधानी भी स्थापन करके जाते हैं। इस दुनिया का श्रेष्ठ राजा कौन है, उसको प्रत्यक्ष करके जाते हैं। बाबा जी, ये माउंट आबू में सब लोग इकट्ठे होंगे और तपस्या में लग जाएंगे। सब लोग इकट्ठे होंगे? 500 करोड़ नहीं, जो ब्राह्मण अपने एडवांस के सब लोग इकट्ठे होंगे। हाँ। दूसरे धर्म की आत्माएं, जो बीज रूप आत्माएं हैं दूसरे धर्म की, वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यहाँ तो ढेर सारे ऐसे बैठे हुए हैं जो दूसरे धर्म के बीज हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो बहुत थोड़े गिने चुने हैं। अभी जो पैदाइश हो रही है वो मोस्टली पैदाइश बिच्छू टिंडन की हो रही है या श्रेष्ठ आत्माओं की हो रही है? हद में भी, हद की दुनिया में भी और बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक में भी और एडवांस में भी जो पैदाइश हो रही है वो श्रेष्ठ आत्माओं की हो रही है या बिच्छू टिंडनों की हो रही है? फिर सब कैसे चले जाएंगे माउंट आबू? तो बाबा जी तपस्या में बैठेंगे तो थोड़ी ज्यादा ही संख्या रहेगी, तो फिर है जब योग में रहेंगे, योग में रहने वाले को माया ज्यादा तंग करती है और फिर बाबा सहयोग नहीं देते हैं। नहीं ये फिर उनको खाना पाना कंपिल कहाँ से कूद पड़ा? ऐसे कह रहे तपस्या में रहेंगे तो खाना पीना कैसे खाए? खिलाएंगे क्या उनको? माने ज्यादा भूख लगेगी। अरे योगी की भूख कम होती जाती है या बढ़ती जाती है? भूख इतनी कम हो जाएगी कि श्वास से ही 5 तत्व ग्रहण करते रहेंगे
खाओ खाओ की बात ही खत्म हो जाएगी। बड़ी चिंता हो रही है, घर मकान बेचेंगे न बेचें, है? नहीं बाबा, नहीं बाबा। और बच्चे योग में बैठेंगे तो खाना अभी जबकि बाबा मिला है, सर्वशक्तिमान कहो या सर्वशक्तिवान कहो, सभी को पार ले जाने वाला है। अभी 33 कोटि वाली आत्मा है, वो परम धाम से इस धरती पर आकर अपना रोल बजा रही है। तो कुछ बच्चे, तुम्हारे प्रश्न बड़े लंबे चौड़े होते हैं। उनके भक्ति या प्रभाव के अंदर जा रही है, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा बाबा? किन बच्चों का? जो उनके प्रभाव में जा रही, किनके? जो और धर्म यानी 33 कोटि वाली जो आत्माएं हैं, जो अभी कलयुग के जो और धर्मों के प्रभाव में जाते हैं, वो देवी देवता सनातन धर्म के होते हैं या और धर्मों के पक्के होते हैं? हैं? और धर्मों के पक्के होते हैं, वो और धर्म के प्रभाव में जाते हैं, वो कभी अपना धर्म चेंज नहीं करते। जो द्वापर युग से पैदा होने वाले क्रिश्चियन हैं, जो इस्लामी हैं, मुसलमान हैं, बौद्धी हैं, वो कभी भी अपना धर्म चेंज नहीं करते। जो डायरेक्ट अपने धर्म पिता के पीछे पीछे आते हैं। ये तो देवी देवता सनातन धर्म के 33 करोड़ देवताएं ही हैं जो कन्वर्ट होकर के हिंदू बन के और धर्मों के पीछे चले जाते हैं। ये बहुत प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं। ये मातृ देश की आत्माएं हैं या बाप देश की आत्माएं हैं? हैं? भारत देश मातृ देश है या बाप देश है? मातृ देश है बाबा। जबकि अभी उनको बाप मिला है, तो बाप पर ही नीचे अटल होना चाहिए ना। अरे अटल होना चाहिए, जब एक धर्म में कन्वर्ट हुई हो तब ना। अपने धर्म के पक्के होंगे तभी तो उनको अपने धर्म पिता के ऊपर पक्का निश्चय होगा। जब द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे तो वो भाव स्वभाव संस्कार 63 जन्मों का रील में उदय होगा या नहीं होगा? है? उदय होता है। बाबा एक वार्तालाप में कहा है कि बाबा न भूत, एक मिनट, हाँ, कि बाबा न भूत को देखता है न वर्तमान को देखता है, वो बच्चों के भविष्य को देखता है। तो भविष्य माने का दैवी रूप देखते हैं। क्या बनने वाले हैं वो देखेगा या अभी क्या है वो देखेगा? है? तो देखेगा कि ये बनने अभी चाहे जो कुछ है, भाव स्वभाव संस्कार कैसा भी है, लेकिन आखिरी क्या होगा? आखिरी भाव स्वभाव संस्कार सारा चेंज हो जाएगा। ये तो देवता बनने वाला है। हाँ जी बाबा, भीष्म पितामह के जो पिता है शंतनु राजा है, शांतनु, हाँ जी, शंतनु राजा है। और गंगा से और शंतनु राजा से जो भी संतति पैदा होती है वो जो पानी में बहा देती है, तो वो कौन है और बाद में वो कौन बनती है? जो 7 नारायण हैं उनकी कथा कहानी भागवत में दिखाई गई है। 7 नारायण हैं, वो ही ऐसे हैं जिनको शाप मिला था। जैसे देवी देवता सनातन धर्म में दिखाया गया है कि एक कृष्ण बच्चा बचा और बाकी 7 को कंस ने पोस लिया। ऐसे ही यहाँ संन्यास धर्म में भी उन्होंने दिखाया है, एक भीष्म पितामह बचे और बाकी 7 खेल खलास हो गया। और बाबा एडवांस पार्टी में जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, एडवांस पार्टी में जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो योग तपस्या के लिए मधुबन जाएंगे, तो वो सन कौन सा होगा? है? वो ईयर यानी साल कौन सा होगा? वो साल कौन सा है? वो साल कौन सा माने तपस्या करने जाएंगे तब साल कौन सा? जब प्रत्यक्षता होगी, बाप की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? है? 2018 में होगी ना। अभी प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, हैं? हाँ तो जा भी रहे, घर मकान भी खरीद रहे, वहां रह भी रहे। कोई अपना बैग एंड बैगेज पहले ही समेट लेंगे या बाद में समेटेंगे? कोई तो पहले ही समेटेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पता नहीं पल में क्या हो जाए। बाबा हम लोग भी जा सकते हैं माउंट आबू? है? हम भी जा सकते हैं? कौन, किसी ने मना किया क्या? एक जगह समेटने के लिए। है? किसी ने मना किया क्या? मना कर दिया है?
स्वतंत्र बनने वाली बात है। आत्मा स्वतंत्र है या बांधेली है? हैं? आत्मा तो स्वतंत्र है। और बाबा वो बाप कहते कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के अंत के भी अंत में 84 जन्म में आता हूँ। 84वें जन्म में आता हूँ ऐसा तो नहीं कहा। अंत के 84 जन्म के अंत के भी अंत। 84 जन्मों का अंत हुआ 36 में। तो फिर और उसमें जो 84वां जन्म है किसका है? नाम क्या है उसका? प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो संपूर्ण है। प्रजापिता ब्रह्मा 100 साल का पूरा होता है या अधूरी आयु में चला जाता है? हाँ। तो फिर दूसरा शरीर लेने तो जो अधूरी आयु में चला जाता है तो दूसरा शरीर लेना पड़े। दूसरा शरीर जब लेता है तो वो आयु उसमें ऐड हो जाती है। क्या वो 60 साल की वानप्रस्थी आयु? तो उसको भी हम 84वां जन्म कहेंगे। 84वां जन्म ही कहेंगे। वो 84वां जन्म भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है और नई दुनिया का जन्म भी है। नई दुनिया में जाकर के जन्म क्या कोई माँ बाप से मिलेगा? हैं? अरे जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है उसका नई दुनिया में जाकर किसी माँ बाप से जन्म मिलेगा क्या? नहीं। कोई 85वां बाप होगा क्या? होगा? नहीं होगा। बाबा जी रावण तो राक्षस कुल का था और उसकी मम्मी भी। तो रावण के मम्मी ने जब शरीर छोड़ते वक्त बोला कि शिव ज्योति का दर्शन करा दो। खूब टीवी देखते हो। देखो देखो देखो। हाँ बोलो। शिव ज्योति का हैं? शिव ज्योति का दर्शन करा दो। हाँ। ऐसे बोले जब शिव ज्योति का दर्शन किए तभी शरीर छोड़ा। हाँ किसने शरीर छोड़ा? रावण के माँ ने। हाँ तो अपेक्षी ने। तो इसका मतलब क्या है बाबा? वो तो रावण राक्षस कुल की थी। शिव की ज्योति, अगर ज्योति माने क्या है? हैं? शिव की ज्योति माने क्या है? ज्योति बिंदु। शिव की ज्योति माने ज्ञान, ज्ञान की ज्योति। और ज्ञान में भी मुख्य पॉइंट क्या है? ज्ञान में भी मुख्य पॉइंट कौन सा है? अरे ये क्या बात? आत्मा की पहचान? नहीं, ये मुख्य पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट है ये। मुख्य पॉइंट कौन सा है? बाप की पहचान। अगर बाप की पहचान नहीं हुई और सारा एडवांस नॉलेज ले लिया तो समझो कुछ भी नहीं लिया। देवताओं की अम्मा दिति कि अदिति? अदिति है देवताओं की अम्मा और दिति है देवताओं की अम्मा। अब अदिति है देवताओं की अम्मा जो अद्वैत रहते हैं, जिनका एक धर्म है, एक कुल है, एक भाषा है, एक मत है। उन अद्वैत देवताओं की अम्मा है अदिति। और दिति है दैत्यों की अम्मा। दिति का अर्थ होता है खंडित और अदिति का अर्थ होता है अखंड। जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया उसका नाम क्या पड़ा? अदिति। और जिसका जीवन खंडित हो गया, आसुरी संप्रदाय हावी हो गए, रावण चुराए ले गया, वो हो गई दिति। तो कहेंगे कि बुद्धि में ज्ञान बैठा है? बुद्धि में ज्ञान बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा। जब ज्ञान बैठे, वो ज्ञान की ज्योति जगे, तब ही आत्मा का निस्तार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी चेंज करती है। क्या? ये पृथ्वी बैल के सींगों के ऊपर खड़ी हुई है। दो सींग हैं, लेफ्ट और राइट। राइट सींग
सत्ययुग त्रेता में होगा, जहां बैठी होगी पृथ्वी। और अभी लेफ्ट सिंह पे बैठी हुई है। असुरों का असर जास्ती हो रहा है उस माता के ऊपर, और देवगणों का असुर वो प्रभाव कम हो रहा है। आखिरीन वो पृथ्वी माता अपनी धुरी चेंज करेगी जब दैत्यों से अति का दुख मिलेगा। तो दिखाते हैं कि बैल ने यूं सर किया, किसने? बैल ने। बैल नाम क्यों रखा गया है? अरे ब्रह्मा, बैल है कौन? ब्रह्मा की सोल बैल है। उसकी बुद्धि में जब बैठे कि गीता का भगवान कौन है, तब वो अपना सिंह चेंज करेगा। सिंह पे पृथ्वी का बोझ धारण करते करते वो माता परेशान हो जाती है, तो चेंज कर देती है। और बाबा जब कहते हैं कि इस ज्ञान में झगड़े तंटे की कोई बात नहीं है, जबकि बच्चे थोड़ी थोड़ी बात जो ड्रामा में होती है उनको देख आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनको बच्चे कहते हैं आप? जो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वो बच्चे हैं? वो निर्धन के हैं या धनी के हैं? वो तो निर्धन के हैं। किसको तुम बच्चा समझ लेते हो? है? अभी नहीं कहना। शिव बाबा के बच्चे पांडव होते हैं। पांडव आपस में कभी झगड़ते और लड़ते नहीं हैं। जो आपस में लड़ झगड़ के खलास हो जाने वाले वो कौरव और यादव संप्रदाय हैं, राक्षस संप्रदाय। हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। वो मुख से बोलते हैं हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। तो प्रैक्टिकल कर्म दूसरा हो जाता है। बाबा, ब्रह्मा में जब शिव की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा को ये विश्वास था कि मुझ में शिव की प्रवेशता है। तो वो कहते भी थे बाबा कि एक लोटी जल चढ़ा रहा हूँ, और खाना खाते समय भी कि बाप को एक टिक्की खिला रहे हैं। तो ऐसे क्या प्रजापिता में जो सुप्रीम सोल आया है, तो प्रजापिता को शिवो ही ना कहे, लेकिन ये विश्वास है कि बाबा की मुझ में सुप्रीम सोल की प्रवेशता है। एक होता है भावना के आधार पर समझ लेना, और एक होता है ज्ञान के आधार पर समझ लेना। दोनों बातों में अंतर है या नहीं है? भावना है हृदय की चीज, दिल की चीज, और ज्ञान बुद्धि की चीज है। बुद्धिमान बाप शिव के बच्चे बुद्धिमान होंगे या भावना वाले होंगे? हैं? बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। वो एक एक बात को ज्ञान से समझेंगे, भावना के आधार पर नहीं चलेंगे कि मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश करता है। ये तो बोलने की भी दरकार नहीं है। जो बोलते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा है, वो क्या है? हिरण्यकश्यप हैं। बाबा जी जो मुसलमान होते हैं तो वो तो गैया को काटते हैं, बकरी है वो खाते हैं, फिर बाबा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में गैयों को नहीं काट रहे हैं मुसलमान? काट रहे हैं कि नहीं? अरे अरे तुम हद में रहते हो कि बेहद में? तुम्हारी बुद्धि हद में रहती है बेहद में? तो बेहद में ही रहो। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुसलमान हैं वो गैयों को काटते रहते हैं, काट काट के उनका मांस खाते रहते हैं। मांस खाएंगे, सरेंडर भी कर देंगे, फिर उसके बाद उन गैयों को उनकी याद आती है। बाबा को पोता में लिख लिख करके भेजती हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। बाबा इनकी याद कैसे छूटे? तो मार के खाया कि नहीं खाया? बाबा सीढ़ी के चित्र में राम वाली आत्मा को काटे के चेहरा में
मिलते हुए बताया हुआ। तो वो विदेशियों से भीख मांगती हैं? राम वाली आत्मा विदेशियों से भीख मांगती है। हाँ जी। तो उसमें तो शिव बाबा प्रवेश होता है। तो क्या हुआ? प्रवेश होता है? शिव बाबा कार्य करता है ना। हाँ, शिव बाबा को विदेशी पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहचानते हैं? भीख क्यों मांगना हैं? भीख क्यों मांगना पड़ता है? भीख क्यों मांगना पड़ता है? पूर्व जन्म के हिसाब किताब नहीं होते हैं? वो हद की भीख मांगती है या बेहद की भीख मांगती है? हैं? बेहद की भीख है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी। कोई अंधे और अपाहिज होते बाबा, तो अपाहिज का जन्म वगैरह मिलता है, तो किस आधार पर बाबा? विकर्म करते हैं उन कर्मेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों से विकर्म करेगा तो ज्ञानेंद्रिय डिफेक्ट बनेगी या नॉन डिफेक्ट बनेगी? है? अरे डिफेक्ट आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। बाबा, पाकिस्तान और भारत के समय बंटवारे के समय में जो ट्रेन छूटी थी युद्ध के समय में, तो वैसी स्कूल ट्रेन जैसे विनाश के समय में जो छूटेंगी माउंट आबू के लिए, क्या संकल्प पर भी ट्रेन छूटेगी? जो हद में होता है वो बेहद में भी होता है। जो बेहद में होता है वो हद में भी होता है। ऐसे नहीं संकल्पों की ट्रेन छूटेगी और हम संकल्पों की ट्रेन में बैठ जाएंगे, नहीं। ट्रंक काल आएगा, उस ट्रंक काल को जो बाबा के बच्चे होंगे वो कैच करेंगे, जिनका बुद्धियोग सेट हुआ पड़ा होगा, जिनकी बुद्धि दुनियादारी में लगी पड़ी है, वो ट्रंक काल को कैच नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो ट्रेन छूट जाएगी। है में मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? ये क्या होता है? एक ज्योतिर्लिंगम है बाबा मल्लिकार्जुन का, नहीं कि उज्जैन का है कि कहाँ का है? हाँ, उसके मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम शिव का जन्म दिखाया है। 12 जन्म है, 12 ज्योतिर्लिंगम, उनमें एक मल्लिकार्जुन भी दिखा दिया है। मल्लिका किसे कहते हैं? हैं? महारानी को बाबा? नहीं, हाँ मल्लिका महारानी कहते हैं मुसलमानों की भाषा में, लेकिन हिंदुओं की भाषा में जो मल्लिका शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो पहला बौर आता है, पहले पत्ते आते हैं, वो कितने अच्छे लगते हैं, उसको कहते हैं मल्लिका। बाबा, हाँ। सूर्य के चित्र में महिला की बेअबरू करते हुए टोपी वाला जो बताया गया है वो कौन है? टोपी वाला? वो कौन सी टोपी है उसके हाथ में, सर में? वो मोहम्मदन की टोपी दिख रही मेरे को। हैं? मुसलमानी टोपी है। टोपी चौड़ी टोपी तो इन लोगों ने बना दी है, वास्तव में सर के नीचे रखी है गीता। क्या रखी है? जो पुराना सीढ़ी का चित्र है उसमें रखी है गीता। उसकी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। माताओं को जो बेअबरू करते हुए जो दिखाया गया सीढ़ी के चित्र में, हैं? और टोपी पहन के जो माताओं को क्या करते हुए? वो चित्र की बात कर रहे हैं। वो उसमें वो चित्र है ना बाबा, सीढ़ी में माताओं का जो ऐसा पल्लू पकड़ के अगर हाथ। अच्छा, दुर्योधन दुशासन बनने वाली बात। उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो दुर्योधन दुशासन बनने वाला बात, वो तो चित्र भी पूरे ड्रेस के साथ दिखा दिया है। जो मुसलमान होते हैं वो एक स्त्री रखते हैं या अनेक स्त्रियां रखते हैं? हाँ, तो वो बेआबरू करना नहीं हुआ है? अनेक स्त्रियों का शील हरण करना
ये बेआबरू करना हुआ या नहीं हुआ? हाँ? और वो भी जबरदस्ती खरीद के ले जाते हैं हिंदुस्तान से, छल छिद्र कपट से। और मैंने कवच कुंडल दिए थे बाबा, कवच कुंडल माना क्या? सुरक्षा, उनको सुरक्षा मिली हुई थी, योग का कवच मिला हुआ था। कोई ने मांगा तो वो योग का कवच भी दे दिया। कानों का जो आभूषण है, अच्छी बात सुनना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो भी उन्होंने दे दिया। आखिरी धर्मराज का पार्ट बजाता है। तो बुराई भी सुननी पड़े कि नहीं सुननी पड़े? और क्या, जब धर्मराज का पार्ट है तो विकराल पार्ट होगा या नहीं होगा? सौम्य पार्ट ही चलता रहेगा। और बाबा मार्गामध्ये विठ्ठल 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 करता आणि विठोबाई म्हणतात, हे कसं काय? ये क्या बोल दिया? विठ्ठल विठ्ठल कहते हैं, विठोबा भी कहते हैं। हाँ, विठ्ठल विठ्ठल कहते हैं, विठोबा भी कहते हैं। हाँ, बिट्ठू भाभी। हाँ, विठ्ठल होगा तो बिट्ठू भाभी भी होगी। विठ्ठल कोई दूसरा थोड़ा ही है। हाँ, तो विठ्ठल विठ्ठल करता। तो क्या हुआ, भगवान का नाम रख दिया है विठ्ठल। विठू भाभी नहीं, विठोबा बोलते हैं। चलो कुछ भी बोलो। हाँ। अगर कोई विकर्म करता है तो उसकी माफ़ी मांग लेता है पट से, और कोई करता भी है फिर भी माफ़ी नहीं मांगता, तो वो सूर्यवंशी में कौन सा आता है और चंद्रवंशी में कौन सा आता है? जो विकर्म करता ही रहता है और बताता भी नहीं है, माफ़ी भी नहीं मांगता है, तो उसका ज़्यादा पाप कर्म बनेगा, नीचे जाएगा, या जो बता देता है वो ज़्यादा नीचे जाएगा? जो नहीं बताता वो नीचे जाएगा, कोई पद ही नहीं बनेगा, उसका सुधार होगा ही नहीं। सच तो बिठो नच। तो फिर बाबा ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी में नहीं आएंगे ना? अरे अपना पोता मेल छुपाते रहेंगे, वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में भी आ जाएंगे। है? बाबा, रावण के 10 सिरों में, एक पिछला एक क्लैरिफिकेशन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। रावण के 10 सिर जो बताया, जो 5 पुरुष और 5 स्त्री के बताए बाबा, तो 5 पुरुष में वो स्त्री चोले वाली और पुरुष चोले वाली भी आत्माएं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हाँ, दूसरी बात, प्रकृति के 5 तत्व बोला है, उसमें आधार में से वो जो सहयोगी आत्माएं तत्व वाली ये बीजों में से ही है बाबा, क्योंकि प्रकृति जगदम्बा तो ज्यादा ताकत बीज में होती है या ज्यादा ताकत जड़ों में होती है? बीज में ज्यादा ताकत। बीज को बाप कहा जाता है। जो जड़ है वो किसको फॉलो करेगी? बीज को फॉलो करेगी ना। तो बीज रूप आत्माओं की ही बात है। तो ये स्त्री चोले वाली बोला ना, 5 स्त्री के बोला ना, तो बीज में स्त्री चोले भी हैं। अच्छा, तो वो तत्व 5 सहयोगी। रुद्रमाला के मड़कों में स्त्री चोले नहीं है? जगदम्बा के मंदोदरी का पार्ट बजाने वाले नहीं है? मंद है उधर जिनका, इतना मंद है कि बाप को पहचान ही नहीं पाती, छोड़ के चली जाती हैं। तो मंदोदरी कहेंगे या श्रेष्ठ उदरी कहेंगे? मंदोदरी। तो ये तत्व जो है बाबा, 5 तत्व की बात जो बोले, तो 5 तत्व सहयोगी आत्मा ही है उनकी, फिर जगदम्बा की प्रकृति की? हाँ जी, उनमें खुद उसका पहला नंबर है। हाँ, पृथ्वी। बाबा, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को और शंकर को बैठे दिखाया है, और बाबा भी कहते हैं मेरा जो कार्य है शिव शक्तियाँ ही पूरा करती है। तो जब शंकर बैठते हैं तो वो माउंट आबू में जाकर बैठते हैं या कंपिल मिनी मधुबन में जाकर बैठते हैं? न माउंट आबू में बैठता है। जिसका नाम शंकर दिया हुआ है वो न माउंट आबू में बैठेगा न कंपिल बैठेगा। सबसे ऊंची स्टेज में बैठेगा या माउंट आबू कंपिल में बैठेगा? बुद्धियोग से कहाँ रहेगा? बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। कहाँ रहेगा? है सूक्ष्म वतन में रहेगा। माउंट आबू और कंपिल ये साकार दुनिया की चीज है, स्थान है, या आकारी दुनिया की स्थान है? और
बाबा हीरा खाने से मनुष्य मरता है वो तो। खाने से नहीं, चाटने से ही मर जाता है। तो हाथ में कैसा उसका बाबा? हीरा है, हीरा कौन है? हीरो पार्टधारी को हीरा कहा जाता है। अब हीरा पार्टधारी में शिव आया हुआ है, उसे याद करना है, उसे चाटना है, या जो साकार शरीरधारी है उसे चाटना है? याद तो निराकार को करना है, लेकिन परमधाम में नहीं, कैलाश पर्वत में नहीं, उस साकार तन में याद करना है। लेकिन जैसे कि ब्रह्मा के फॉलोअर्स जिन्होंने ब्रह्मा की गोद को, देह को याद किया, वो कुखवंशावली ब्राह्मण बन गए। और जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली हुई महावाक्यों को याद किया, ज्ञान की बातों को याद किया, वो एडवांस पार्टी के भांति बन गए। तो अंतर पड़ जाता है। आत्मा को देखना है, आत्मा से चिपकना है या देह से चिपकना है? आत्मा से चिपकना है। मगर हद में कैसे? हद में कैसे? हद में क्या है ना, हीरा तो पत्थर होता है ना। हाँ हाँ, ये पत्थर बुद्धि नहीं होता है। जो लिंग है और उसमें जो बिंदु है, वो बिंदु किसकी यादगार है? शिव ज्योति बिंदु की यादगार बिंदु है। और जो लिंग है वो किसकी यादगार है? साकार प्रजापिता की यादगार है। तो जो प्रजापिता है वो आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनता है ना, कोई बात में, या नहीं बनता है? हैं? हाँ, कोई बात में पत्थर बुद्धि भी बनता है। वो पारस बुद्धि बन जाएगा और कृष्ण की सोल की बुद्धि में वो बातें आ जाएंगी जो गीता के भगवान से संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा? पूरा परिवर्तन हो जाएगा। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा गाया हुआ है। बाप है राम बाप और बच्चा है कृष्ण बच्चा। ये दोनों बाप दादा हैं। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। और बाबा, भगवान तो पुरुष तन में आता है, फिर इस देश का स्कूल नाम भारत माता क्यों है? माताओं को उद्धार करने के लिए आता है। तो माताओं को ऊपर उठाना पड़े या अपने को ऊपर आके उठा के, जैसे सन्यासी कह देते शिवो हम हमारी पूजा करो, है? माताओं को ऊपर उठाएगा या अपने को ऊपर उठाएगा? माताओं को ऊपर उठाता है, जो सबसे जास्ती गिरी हुई है। सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हाँ। उसका नाम तो गिरना चाहिए। किसका? भगवान का। भगवान का नाम है? भारत माता का भगवान का नाम आना चाहिए। धरती को जो नाम गिरा भारत माता ही देश। राम वाली आत्मा पिता है कि माता है? पिता है। वो अपने आप सब कुछ कर सकता है, पावन बन जाएगा। माता का आधार न ले तो पावन बनेगा? तो फिर जिसका आधार लिया उसका मान नहीं देना, नीचे गिरा देना। अच्छा, अब भारत और माता में भारत तो बाप हो गया और माता भी सहयोगी, मतलब दोनों हो गए ना बाबा। हाँ, भारत माता दोनों ही हो गए ना एक प्रकार। दोनों माता कैसे हो गए? भारत माना बाप हो गया हाँ। और माता उसके साथ पुरुष। वो समझने की बात है कि भारत माता है तो कोई विधवा नहीं है, जरूर कोई सधवा है। अपने भारतवर्ष में विधवा माताओं की पूजा नहीं होती है। किनकी पूजा होती है? सधवाओं की मान्यता होती है। तो ऐसे ही भारत माता जो है वो ज्यादा माननीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, माननीय रखा जाता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। बाबा, हाँ। विधर्मी इतने विकारी होते हैं कि दुनिया को नीचे गिराने के निमित्त बनते हैं। इसके बावजूद भी इनका ऐसा सौभाग्य कि बाप के सम्मुख पढ़ाई पढ़ने का उनको भाग्य है। वर्षा लेते हैं? वर्षा तो नहीं लेते। फिर फायदा क्या हुआ? सारी पढ़ाई पढ़ी और वर्षा छूट गया विश्व की बादशाही का। तो पढ़ाई पढ़ने से ही क्या फायदा और नजदीक बैठने से ही क्या फायदा? पहचान तो लेते बाबा। पहचान तो अगर पहचान लें तो फिर बाद में छोड़े ही क्यों? यज्ञ के आदि में और एडवांस पार्टी के आदि में जो भी कृष्ण के रथ के घोड़े गाए जाते हैं, उनमें जो विधर्मी 3 घोड़े हैं वो पहले तो सहयोगी बनते हैं सबसे पहले।
और बाद में विरोधी बन जाते हैं। तो सदगुरु निंदक बन जाते हैं या सदगुरु की महिमा करने वाले बनते हैं? तो ठौर पावेंगे नजदीक जन्म जन्मांतर है? जन्म जन्मांतर ठौर कैसे पावेंगे? दूर रहेंगे, विदेशों में जाके जन्म लेंगे। बाबा जी अगर आखिरी वक्त जब हाहाकार मचेगा और तो पैसा नहीं रहेगा अपने पास, तो कोई सोना वोना लेके गए तो चलेगा क्या बाबा? पैसा वैसा सोना वोना, पैसा वैसा सोना वोना गाड़ के रखो। गाड़ने लायक नहीं बाबा, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर क्या, तो कोई बात ही नहीं। बाबा जब कोई गलती हो जाए, माता को चिंता बहुत हो रही है। नहीं बाबा जी, माउंट आबू जाएंगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। अरे माउंट आबू में जमीन खरीदने के लिए उनके लिए बोला है जिनके पास अकूत पैसा भरा पड़ा है, जिनके लिए एक समस्या है कि पैसा बैंकों में डालें या कंपनियों में डालें या पैसे को जमीन में गाड़ के रखें या घर में रखें। घर में रखेंगे तो चोर ले जाएंगे, जमीन में गाड़ के रखेंगे तो भूकंप आएगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा। बैंकों में रखेंगे तो बैंकें भी फेल हो सकती है कभी भी। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा सकती है कभी भी, और कंपनियां तो फेल हो ही रही हैं रोज की रोज। तो कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं? मना यज्ञ में नहीं दे सकने की ताकत है, इतना ज्ञान पैदा बुद्धि में नहीं हुआ है, तो क्या करें? यहाँ तो ज्ञानी आत्माएं तो गरीब हैं या पैसे वाली हैं? गरीब हैं। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बाबा ने मुरली में बोला है सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। क्या अंत में क्या होगा? सारा ही माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा बच्चों के रहने के लिए, नहीं तो बच्चे कहाँ रहेंगे आके? कलकत्ता में रहेंगे। हाँ, एक माउंट आबू ही ऐसी जगह है जहाँ विनाश के टाइम पर अंत तक सुरक्षित स्थान बना रहेगा। बहुत गहरा ग्रेनाइट पत्थर का पहाड़ बना हुआ है और दुनिया में चारों ओर भूकंपों का असर होगा, माउंट आबू में असर नहीं होगा। तो उस समय वो जमीन की वैल्यू का लोगों को पता चलेगा। तो बाहरी लोग भी बचेंगे बाबा, जो माउंट आबू में जो बाकी संख्या है बाहर। अरे अभी वहाँ पानी नहीं मिल रहा है, अभी भाग रहे हैं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वही तलहटी में नीचे उतर आए, तो औरों की बात क्या है? वो भी चाहते हैं यहाँ से उतर जाएं। बाबा कभी कभी ब्राह्मण बच्चों से वाचा कर्मना कोई गलती हो जाती है, तो कोई कह देता है कि तुम्हारे शिव बाबा ने ऐसे ही बताया क्या, तो ये भी सदगुरु निंदक ठोर न पाए में बिल्कुल श्रीमत के बरखिलाफ उल्टा पुल्टा कर्म क्यों होने देना चाहिए? चलो टाइम हो गया। फिर बाबू उस समय तुरंत लिख कर दे देना, तुरंत लिख के दे दे तो अब बल्ला ही बल्ला।